गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2 के बारे में। केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने 1 क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन तक कर लिया था और अब हम 23 से 44 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप जो है ना नोटबुक में ज़रूर नोट करना, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा फिजिक्स से संबंधित। काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर फिजिक्स से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस का वीडियो बनाओ, तो उसके बारे में वीडियो बन रहा है और आज दोपहर या शाम को वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते और ओनली फॉर देखते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 23 हमने कल क्लियर कर लिया था। आज 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। 23 या यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन थोड़ा सी गलत हो गया, यहाँ पर 24 है, ठीक है ना। 23, 24 या 7 या 14। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो डी होगा। कैसे? जो क्रिस्टल की आकृति हो ना वो कितने प्रकार के जालक संभव हो, तो उसमें 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमारा पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। तो जो पोटेशियम का क्रिस्टलन वो किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी नोट हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। फलक केंद्रित घनीय जालक में, सरल घनीय जालक में, अंतः केंद्रित घनीय जालक में या फिर तृणताक्ष क्रिस्टल में पोटेशियम का पूछा है, NaCl। हाँ राइट होगा, यहाँ पर ये आंसर राइट होगा हमारा फलक केंद्रित घनीय जालक में। ऑप्शन जो क्वेश्चन 3 है वो इस प्रकार है, एक बोर मैग्नेटम के बराबर होता है। एक बोर मैग्नेटम के बराबर क्या होता है, तो याद रखना एक बोर मैग्नेटम के बराबर 9.27 × 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर होता है, ठीक है ना, एक बोर मैग्नेटम के बराबर, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर C6H6 कैसा पदार्थ है। जो C6H6 है वो कैसा पदार्थ है, तो याद रखना C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। कई बार इसे विद्यार्थी अनुचुंबकीय कर देते हैं, लेकिन याद रखना ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक है ना वो याद रखना अष्टफलकीय होता है। किस प्रकार का होता है, अष्टफलकीय होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड। और एक चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास अनुपात का मान होता है। देखिए यहाँ पर चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास पूछा गया है, तो जब भी चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास होगा हमारा 0.225 माइनस 0.414, ठीक है ना। तो आप जो भी ये मैथमेटिक क्वेश्चन उनको ज़रूर नोट करना। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा, COO का जो है ना ठोस जालक कैसा होता है, रोधक होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से फ्रैंकल दोष पाया जाता है। फ्रैंकल दोष के बारे में पूछा गया है कि फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है। हाँ बताओ, कमेंट करके बताओ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा C, फ्रैंकल दोष जो है ना AGBR, ठीक है ना, AGBR में पाया जाता है। फिर हमारा 32 क्वेश्चन है, शॉटकी दोष होने का कारण है। जो शॉटकी दोष होता है ना उसका कारण क्या है, तो याद रखना जब भी शॉटकी दोष होता है ना तो लेटिस साइड से कैटाइन तथा एनाइन के पेयर की अनुपस्थिति, ठीक है ना, ये जरूर क्वेश्चन को याद रखिए। 33 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अर्धव्यास अनुपात ऑक्टोहेड्रॉन संरचना को इंगित करता है, ठीक है ना। तो कौन करता है, 0.730। FCC एक जालक। देखिए आपको एक क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकली आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कैसे डायरेक्ट कैसे निकालें, तो आप जो RPUT जो बुक है उस प्रकार के इसमें रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको मैथमेटिकली वहाँ पर आपको देखे जाएंगे। और जो केमिस्ट्री से हैं वो ये एक चैप्टर से लिए गए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है ना। फिर हमारा इस चैप्टर वाइज चलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में देख लेना, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर वाइज में आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर हमारा 34 क्वेश्चन है एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी में पूछा है, देखिए पहले सीसीसी बीसीसी में सबको आपको याद रखना है, फिर एफसीसी में आया है तो एफसीसी में जो है ना 4 होता है, ठीक है ना। जालक परमाणु कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं। फिर हमारा CaCl की क्रिस्टल संरचना है, जो CaCl की जो क्रिस्टल संरचना है वो कैसी होती है, तो याद रखना बीसीसी के आकार की किसकी क्रिस्टल संरचना होती है, CaCl की। 36 क्वेश्चन है एक विशेष ठोस अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था यह अचालक है तथा पेंडुलम पर यह विद्युत चालक हो जाता है। ठोस है तो याद रखना ये ठोस कौन सा होगा, आयनिक होगा। क्यों होगा आयनिक, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सर्वप्रथम ये ठोस कैसा है, अचालक है तथा पेंडुलम पर यह विद्युत चालक हो जाता है, यानी पेंडुलम पर यह विद्युत चालक हो जाता है। तो ऐसा ठोस जो चालक हो जाता है वो कौन सा ठोस होता है, हमारा आयनिक ठोस होता है, ठीक है। 37 कॉपर फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है जिसकी एकक कोशिका लंबाई 361 pm है। कॉपर परमाणु की pm में त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी आप त्रिज्या आसानी से अपने नोटबुक में निकाले, आंसर होगा इसका 128, ठीक है। 38 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किस में धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रकों में अधिकतम दूरी होगी। आयनिक यौगिकों में धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, किस में होगी, तो याद रखना CSI के आयनों में अधिकतम दूरी होगी, ठीक है ना, केंद्रकों में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पी प्रकार के डोपित अर्धचालक। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स से संबंधित है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो युगल रूप से क्वेश्चन आता है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3215। दो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी प्रकार के डोपित अर्धचालक होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 3 होती है, हमारी 3। फिर हमारा जो अगला है क्वेश्चन वो है Na2O में सोडियम की उप संयोजक संख्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो BSEB 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान रखिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ Na2O की में सोडियम की उप संयोजक संख्या है, तो याद रखना उप संयोजक संख्या होगी उसमें B4। फिर हमारा 41 क्वेश्चन है यदि एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या Z है जो कि ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होगी, तो बताओ संख्या कैसी होगी। पिछली बार मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे कमेंट के आधार पर बताने के लिए, लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों ने तो बताया लेकिन काफ़ी ने उनका जवाब नहीं दिया और काफ़ी ने आंसर गलत भी किया है। तो इनका जो ये 41 क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा, तो इसका आप ज़रूर आंसर दें। नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको फिजिक्स या फिर बायोलॉजी से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।